धन्यवाद, है ना कविता दीदी। थैंक यू। और अच्छा, तो पवन सुत हनुमान की जय, पवन तनय संकट हरण, है ना। तो पवन के तन से और क्या बोलते हैं शंकर के सुवन से और केशरी नंदन हनुमान जी की जय। तो पिछला जो हमने सत्र करा था उसमें हमने 7 नंबर दोहा तक पढ़ा था, है ना, 7 नंबर ही पढ़ा था। तो 7 नंबर दोहा में हमने पढ़ा था, कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मार रही तो पुनि होहु सुनाथ। कि बाली ने कहा, हे भीरु प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी है, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो बाली और उसकी पत्नी तारा के बीच में क्या संवाद होता है वो हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर से ले लेते हैं। इसके पहले मैं थोड़ा सा ये बताती हूँ आप लोगों को कि बाली जो होता है ना वो रामचंद्र जी, सुग्रीव जो होता है वो श्री रामचंद्र से जब जब कहता है कि आपको बाली के साथ युद्ध करना होगा, तो वो बाली की बहुत सारी विशेषताएं बताता है कि बाली के अंदर में जो है वो कितना बलवीर है और कितना बलवान है। तो वो बोलता है कि आप मेरे मित्र हैं, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। सब लोग अपना अपना वीडियो थोड़ा सा ऑन कर लीजिए ना, तो मुझे भी उन सब लोगों को देख करके ना इंस्पिरेशन आता है। तो साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि आपको जब लोग दिखते हैं ना तो आपको अच्छा लगता है। तो क्या कहते हैं, सुग्रीव जो होता है वो उनसे कहता है कि वो बहुत बली है और आपको अगर मैं आपको बोलूंगा उससे युद्ध करने के लिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका बल उसके बल से कम ज्यादा हो तो आपको कुछ हो जाए, तो मुझे आपके बल की परीक्षा करनी है। तो वहां पर एक राक्षस के उसका ढेर रहता है, हड्डियों का ढेर रहता है। तो वो कहता है कि इस राक्षस को बाली ने मारा था। तो श्री रामचंद्र जी उस बाली का जो उस राक्षस की हड्डियों को जो अपने पांव की लात से मारते तो कई योजन दूर गिरती है। तो वो परंतु उसको तभी भी भरोसा नहीं होता, बोलता है कि जब बाली ने उसको मारा था तो तब ये ज्यादा बलवान था, क्योंकि अब तो सूखी भी हड्डी है तो वजन कम हो गया, आधा क्या 1/4 हो गया। तो मुझे एक बार और कुछ बताइए जिससे मुझे ये भरोसा हो जाए। तो श्री रामचंद्र जी बोलते कि अच्छा ठीक है। तो वहां पर साल के वृक्ष होते हैं, साल की लकड़ी सबको पता है ना, सबसे ज्यादा अच्छी और सबसे ज्यादा कठोर और सबसे ज्यादा मजबूत, काफी मजबूत होती है। सालवुड जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे फर्नीचर वगैरह बनता हाँ, है। काफी काफी मजबूत तो होती है। वो काफी, उसका तना भी काफी मोटा मोटा होता है। तो वैसे वृक्ष रहते हैं वहां पर। तो श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं ये सारे के सारे वृक्ष को तुमको भेद करके बताता हूँ। तो वो अपना एरो को खींचते हैं, जब वो अपना बाण से खींचते हैं तो एक साथ में वो जो तीर होता है 7 ताल के वृक्षों को चीरता हुआ निकल जाता है। कैन यू इमेजिन कि जिसको हम लोग बड़ा बड़ा मशीन से अगर हम लोग डालते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीन वैसे वाली रहती है, उसके अंदर में जब जाता है तब जाकर के वो वृक्ष कटता है ना। तो उस वृक्ष के अंदर से छेद करते हुए 7 ऐसे 13 वृक्ष रहते हैं, उनको छेद करता हुआ वो तीर जमीन के अंदर से फाड़ करके वापस आकर के श्री रामचंद्र जी के उसमें घुस जाता है। तब वो देखता है, तब वो बोलता है कि आप तो इंद्र और बाकी देवताओं के जितने पावरफुल हो, अब मुझे भरोसा हो गया है। तो अब मैं आपके साथ युद्ध करने के लिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि अब युद्ध करते आ जाना। तो वो फिर युद्ध करने के लिए जाता है। तो पहली बार जब वो युद्ध करने के लिए बाली को बुलाता है, तो बाली जब आता है तो बाली और वो युद्ध करते रहते हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी उसको नहीं मारते। वो बेचारा मार मार खा खा करके लूहलुहान होकर के वापस आ जाता है। तो वो कहता है, प्रभु आपने ये क्या छल किया, मुझसे तो बोला कि मैं उसको मारूंगा और फिर आपने उसको मारा नहीं, और उसने देखिए मेरी क्या हालत कर दी। तो वो कहते हैं कि तुम दोनों भाई जो हो एकदम एक जैसे दिखते हो। तो मुझे दूर से ये पता नहीं चला कि तुम दोनों में से सुग्रीव कौन है और बाली कौन है, और धोखे में अगर मैं तुमको मार देता तो मुझ पर मित्र हत्या का दोष लग जाता, तो इसलिए मैंने तुमको नहीं मारा है। तो वो उसको फिर क्या करते हैं, लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुम इनके गले में कोई एक ऐसी माला डाल दो जो इसकी पहचान हो जाए। तो वहां पर फूलों के बहुत से वृक्ष और उनकी बहुत सी क्या बोलते हैं बेल रहती है, तो 2-3 बेल को तोड़ करके उसको वाली के गले में बांध देते हैं, ताकि ये पहचान हो जाए कि जिसने ये बेल पहन रखी है वो सुग्रीव है। तो इस तरीका से वो सुग्रीव के गले में सारी की सारी बेल की माला पहना देते हैं और सुग्रीव की एक पहचान बना देते हैं। और फिर सुग्रीव को कहते हैं कि तुम युद्ध के लिए बाली को ललकारो। तो जब दोबारा वो बाली को ललकारने के लिए जाता है तब तारा उसको मना करती है। तो क्यों मना करती है?
अंतःपुर में स्त्रियों के बीच बैठे हुए बाली ने सुग्रीव का सिंहनाद सुनकर रहा नहीं गया। जब दोबारा उसने उनको चैलेंज किया तो दोबारा चैलेंज करने पर सुग्रीव बाली से रहा नहीं गया। सब प्राणियों को कंपायमान करने वाली उस नाद को सुनकर बाली का सारा नशा सहस उतर गया और वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ। मारे क्रोध के बाली अपने कराल दांत पीसने लगा। उसकी दोनों आंखें अंगारे की तरह लाल हो गई। सुग्रीव के न सहने योग्य नाद को सुन बाली जमीन पर पैर पटकता हुआ बड़े वेग से निकला। यह देख तारा भयभीत हो बहुत घबराई और प्रेम सहित बाली को आलिंगन कर यह हित की बात बोली। अब तारा क्या कह रही है? हे वीर, नदी के वेग की तरह उमड़े हुए इस क्रोध को तुम उसी तरह त्याग दो जिस तरह सैया से सोकर उठा हुआ पुरुष रात की पहनी हुई फूल माला को त्याग देता है। कल जाकर तुम सुग्रीव के साथ लड़ लेना। हे वीर, यद्यपि यह न तो तुम्हारा शत्रु तुमसे बल में अधिक है और न किसी बात में तुम कम हो, तथापि इस समय तुम्हारा घर से सहसा निकलना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें रोक रही हूँ, उसका कारण भी बताती हूँ। अब वो कारण बता रही कि वो क्यों रोकी। हाल ही में तुम्हारे हाथ से पिटकर और भगाया जाकर भी वह फिर तुम्हें ललकार रहा है। इससे मेरे मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो वो कितनी लॉजिकल है ना कि अभी अभी जो मार खा करके तुमसे गया है वो वापस तुमको क्यों, अगर तुमको फिर से क्यों चैलेंज कर रहा है, तो कोई तो वजह है, उसके पीछे किसी का हाथ है। तो वो बता रही है कि ये रीजन है कि मैं इसलिए तुमको मना कर रही हूँ। इस समय उसका अहंकार और नाद का ढंग जैसा है, उससे समझ पड़ता है कि यह कोई साधारण बात नहीं है। बिना सहायता पाए सुग्रीव यहाँ आने वाला नहीं। उसको अवश्य कोई सहायक मिल गया है जिसके बलबूते पर वो गरज रहा है। क्यों? अभी अभी मार खाया है और अभी गरज रहा है, तो जरूर उसको कोई ना कोई सहायता मिल गई है। सुग्रीव स्वभाव से ही चतुर और बुद्धिमान है। उसने बिना भली भांति बल विक्रम की जांच किए कभी किसी से मैत्री भी न की होगी। इसको ये भी पता है कि सुग्रीव किसी से ऐसे ही मैत्री नहीं करेगा। हे वीर, अंगद के मुख से मैं पहले ही सुन चुकी हूँ कि अंगद ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आज कोई वीर है जो इन्होंने ऐसे ऐसे वन के अंदर में कारनामे किए, तो मुझे पहले से इस बात का ज्ञात भी है। अयोध्या के महाराज दशरथ के 2 पुत्र और युद्ध में अजय हैं और इक्ष्वाकु कुल के उद्भव हैं। उनके नाम श्री राम और लक्ष्मण हैं। सुग्रीव का अभिष्ट कार्य करने के लिए वे दोनों वीर कटिबद्ध हैं। वे ही प्रसिद्ध रण कर्कश तुम्हारे भाई सुग्रीव के सहायक बने। तो वो बता रही कि राम और लक्ष्मण उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है कि सुग्रीव का कार्य वो लोग सफल करेंगे। तो अब तुम जाओगे तो तुम्हारा मौत निश्चित है। वे आर्तों के अवलंब, यश के पात्र, लौकिक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान से संपन्न है। उन महात्मा श्री रामचंद्र जी का विरोध करना तुमको उचित नहीं है। ये कौन सा श्री नंबर राम, 2 है कविता जी? कौन सा नंबर है? ये वाल्मीकि रामायण से। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, श्री रामचंद्र संग्राम में दुर्जय हैं। मैं कहती हूँ तुम मेरे कथन का बुरा न मानना। तुम उनके साथ झगड़ा मत करो क्योंकि सुग्रीव तुम्हारा छोटा भाई है और मेरी इच्छा यह है कि तुम्हारी श्री रामचंद्र जी से प्रीति हो जाए और तुम भी वैर भाव छोड़कर सुग्रीव से भी मेल कर लो। वह तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हें तो उसका लालन पालन करना चाहिए। बड़ी गर्दन वाला सुग्रीव तुम्हारा सदा अनुकूल बंधु है, अतः तुम उसके साथ सौहार्द स्थापन कर लो। इसको छोड़ तुम्हारे कल्याण का और कोई उपाय नहीं। वो क्या कह रही है? वो समझा रही है कि तुम संधि कर लो सुग्रीव से, और सुग्रीव से संधि करोगे तो ऑटोमेटिकली श्री राम और लक्ष्मण भी तुम्हारे मित्र हो जाएंगे। तो तुम वो कार्य करो, तुम युद्ध में मत जाओ, उनके साथ सुग्रीव के साथ युद्ध करने मत जाओ। तारा गिड़गिड़ाकर इस प्रकार पथ्य रूप हितकर वचन कह रही थी, किंतु बाली को वे वचन अच्छे नहीं लगते थे। चंद्रमुखी तारा ने बाली से इस प्रकार कहा, तब वह धिक्कारता हुआ यह वचन बोला कि मेरा वह भाई मेरा बड़ा शत्रु है। श्री रामचंद्र जी का विचार करके तुम मेरे लिए दुखी मत हो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी धर्मज्ञ और कृतज्ञ हैं, कि वो धर्म के ज्ञानी हैं और वो कृतज्ञ भी हैं। वे ऐसा पाप कर्म कभी भी नहीं करेंगे कि वो मुझे मारे। तू स्त्रियों के साथ लौट जा, मेरे पीछे मत आ। मैं सुग्रीव से युद्ध कर उसका घमंड दूर करूंगा और फिर किंतु उसकी जान नहीं लूंगा। अब बाली का चरित्र में सबसे अच्छी बात यह है कि बाली और सुग्रीव के बीच में जब भी युद्ध होता है, बाली उसको अपना भाई समझकर छोड़ देता है। पिछली बार भी फर्स्ट टाइम भी जब सुग्रीव उसको ललकारता है तो बाली सुग्रीव को मारता बहुत है, परंतु
मतलब मारता है इन द सेंस कि उसके साथ लड़ाई करता है, परंतु उसको जान से खत्म नहीं करता है। तो सुग्रीव को हमेशा पता है कि वो बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है, तो छोटे भाई को मुझे मारना नहीं, तो हमेशा उसको धमका करके छोड़ देता था कि ये मेरा शत्रु है, तो मैं इसको मतलब उसको शत्रु है बोलकर उसके साथ लड़ाई जरूर करनी, परंतु उसको जान से नहीं मारा। हमेशा उसको ये प्रीति रहती है कि ये मेरा भाई है। युद्ध के लिए खड़े सुग्रीव का जैसा कि तू कहती है मैं वध न करूंगा, मैं केवल वृक्षों और घूसों के प्रहार से उसे पीड़ित करूंगा। तदंतर सोने की तरह पीले नेत्र वाले सुग्रीव को कमर कस और युद्ध के लिए तैयार सुग्रीव दहती हुई आगों के साथ जान पड़े। तो ये सब बात सुग्रीव और बाली और तारा के बीच होती है, जिसमें तारा उसको समझाती है और बाली मानता नहीं है, और फिर उसके बाद में वो लोग युद्ध करने के लिए जाते हैं, वो चला जाता है। बाली ने अत्यंत क्रुद्ध होकर सुग्रीव को घूसा मारा। उस घूसे के लगने से सुग्रीव उसी प्रकार मुंह से खून ओकने लगा जिस प्रकार पर्वत से झरने का जल निकलता है। अब जैसे सबने बताया कि बाली के पास में पावर था कि सामने वाले का पावर उसके आ जाता, उसके पास में एक माला रहती है, सोने की माला, जो उसको इंद्र ने दी होती है। तो वो माला पहनने से, वो माला जब वो पहन के रखता है तो धीरे धीरे नॉट इमीडिएटली, बट जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे सामने वाले का बल उसके अंदर में ट्रांसफर होते रहता है। वे दोनों आपस में एक दूसरे की घात देख रहे थे। इस बीच में बाली का बल एवं पराक्रम बढ़ रहा था और सुग्रीव का घटता जाता था। बाली का, दोनों युद्ध कर रहे हैं तो दोनों को थकना चाहिए, परंतु बाली थकता नहीं था क्योंकि उसको वो वरदान था। तो उसका पराक्रम बढ़ रहा है और सुग्रीव का घटता जा रहा था। सुग्रीव बाली द्वारा गर्वहीन और क्षीण पराक्रम हो गए। अब श्री रामचंद्र जी दूर से देख रहे हैं परंतु तुरंत एक्शन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो चांस देना चाहते हैं बाली को, जब तक सुग्रीव को चांस देना चाहते हैं कि क्या वो खुद से कर सकता है। मेरे एनकरेज करने पर जब तक वो खुद से कर लेगा तब तक वो एक्शन नहीं लेंगे, तो वो इंतजार करते हैं। सुग्रीव रामचंद्र जी को दिखाने के लिए बाली के ऊपर अत्यंत क्रुद्ध हो जड़ व शाखा सहित पेड़ों, शिलाओं और धार वाले नखों से, घूसों से, लातों से, जांघों से और बाहुओं से बराबर लड़ने लगे। वे दोनों वंचर बंदर युद्ध करते हुए रुधिर से तरबतर हो गए और मेघ की तरह घोर शब्द कर परस्पर गर्जन करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सुग्रीव का पराक्रम घट जाने के कारण वह बारंबार इधर उधर ताक रहा है। तब वहां तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को आर्त देखकर बाली का वध करने की इच्छा से बाण की ओर देखा। फिर वे विषधर सर्प की तरह एक बाण धनुष पर रख यमराज के काल चक्र की तरह अपने धनुष के रोदे को खींचने लगे। श्री रामचंद्र जी के धनुष की टंकार से बड़े बड़े पक्षी और मृग भयभीत हुए और प्रलय काल उपस्थित हुआ समझ मोहित हो भागने लगे। फिर श्री रामचंद्र जी ने प्रदीप्त अग्नि के समान और वज्र जैसे शब्द करता हुआ महान बाण छोड़ा। वह बड़े वेग से जाकर बाली की छाती में लगा। तो जब देखे कि सुग्रीव एकदम हताहत हो गए तब उन्होंने वो बाण छोड़ा और वो बाण जाकर के सीधा उसकी छाती में लगा। बाण के लगते ही महातेजस्वी और पराक्रमी बाली घायल हो जमीन पर गिर पड़ा। अब इसको श्री रामचंद्र जी ने क्यों पीछे से क्यों मारा, उसका एक वजह यह भी कि बाली के सामने जो जाएगा उसका क्या होगा, आधा बल बाली के पास आ जाएगा ना, आधा बल आ जाएगा। बल छीन हो जाएगा उसका, बल छीन हो जाएगा, उसका बल छीन हो जाएगा। तो इसलिए श्री रामचंद्र जी के लिए ये भी बहुत जरूरी था क्योंकि बाली ऑलरेडी बहुत बलवान है। अगर सामने जाएंगे तो वो तो वरदान के, उसके ऊपर तो वरदान का कवच है, तो वो वरदान के कवच से सुरक्षित है, मगर श्री रामचंद्र जी सुरक्षित नहीं है वरदान के कवच से। तो इसलिए उनको ओट में रह करके ही वो वान मारना था ताकि बाली का आधा पावर, बाली उनका आधा पावर को खींच न सके। तो इसकी ये भी एक वजह है कि श्री रामचंद्र जी ने बाली को पेड़ों की ओट से बाण चलाया। जैसे आश्विन की पूर्णिमा के अंत में इंद्रध्वज गिर पड़ता है वैसे ही बाली गिरा और गिरकर श्रीहीन और अचेत हो गया। बाण के लगने से बाली का पर्वताकार शरीर रक्त के छींटों से रंग गया और वह पुष्पित अशोक वृक्ष की तरह देख पड़ने लगा। मतलब ऐसा उसका दिखने में वो ऐसा दिख रहा था, अशोक वृक्ष था। हाँ, डील डॉल उसका वैसा था। रण कर्कश बाली श्री राम जी के बाण से घायल हो कटे हुए वृक्ष की तरह गिर पड़ा। वानर राज बाली की भूमि पे गिरते ही उसके राज्य की भूमि उसी प्रकार शोभा रहित हो गई जिस प्रकार चंद्रमाहीन आकाश होता है।
अब वाली जो होता है वो श्री रामचंद्र जी को देखकर जब वो उस पर गिर जाता है, तो श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और बाली सुग्रीव तीनों जो है वो उसके निकट पहुंचते हैं। जब वो निकट पहुंचते हैं तो महाबली श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को देख बाली नम्रता युक्त और धर्म युक्त कठोर वचन बोलता है। नम्रता से बोलता है परंतु वचन कठोर बोलता है। कठोर मीन्स जो वाणी से कठोर नहीं है, परंतु तात्पर्य में कठोर है। तो जिसका मीनिंग कठोर है तो तात्पर्य में कठोर है। हे राम, दूसरे से युद्ध करते हुए युद्ध कर तुमने कौन सा बड़प्पन पाया? तुम्हारा और मेरा तो युद्ध चल नहीं रहा था, फिर तुम क्यों बीच के अंदर में आए? वो श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं, मैं तो सुग्रीव के साथ युद्ध में फंसा हुआ था, तुमने मुझको क्यों तीर मारा? है ना, युद्ध तो मेरे और उसके बीच में हो रहा है, तो दो जन के युद्ध के बीच में तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम क्यों बीच के अंदर में आए? और फिर तुमने बीच में आया और मुझे बाण भी मारा, तो तुमने ऐसा क्यों किया? हे राम, तुम कुलीन, पराक्रमी, तेजस्वी, करुणा के स्वरूप को जानने वाले और प्रजा के हित में तत्पर रहने वाले हो, दयावान, उत्साही, आचार को जानने वाले और दृढ़ व्रतधारी हो। पृथ्वी के सब जन इस प्रकार तुमको प्रसिद्ध तुम्हारे यश का बखान करते हैं। तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुम्हारी तो सब जगह मर्यादा है कि तुम धर्मज्ञ हो, तो तुमने ऐसा अधर्म वाला काम क्यों किया? दम, शम, क्षमा, धर्म, धैर्य, सत्व, पराक्रम और अपराधियों को दंड देना, ये राजाओं के गुण है। तो दम यानी दमन, और शम यानी उसको समझाना, क्षमा यानी उसको क्षमा करना, धर्म यानी धर्म बतलाना, धैर्य यानी पेशेंस रखना, और सत्व यानी सच के रास्ते पे चलना, पराक्रम यानी अपना शौर्य दिखाना, और अपराधियों को दंड देना, ये राजाओं के गुण है। तुम्हारे अंदर ये सारे राजोचित गुण हैं। और तारा के मना करने के बाद भी मैं सुग्रीव से सिर्फ इसलिए युद्ध करने को आया क्योंकि मुझे ये पता था कि तुम धर्मज्ञ हो और तुम पराक्रमी हो, तो तुमने छिप करके ऐसा काम क्यों किया? मैंने अच्छी तरह जान लिया कि तुम कोरी धर्म की ध्वजा उड़ाने वाले, तीनों से ढके हुए कूप की तरह अधर्मी और पापाचारी हो। अब वो उनको गुस्सा में बोल रहा है कि तुम नाम मात्र के धर्मी हो, तुम हो एक नंबर के पापाचारी। तुमने देश या नगर में कोई बुरा, मैंने तुम्हारे देश या नगर में कोई बुरा काम नहीं किया, इसलिए मेरी समझ में नहीं आता है कि तुमने मुझे क्यों मारा। अच्छा, मेरा और उसका युद्ध चल रहा था तो कोई बात नहीं, तुम उस युद्ध में बीच में आए, तुमको नहीं आना चाहिए था। मैंने तो तुम्हारे देश में या तुम्हारे राज्य में भी मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो अगर तुम वो रीजन से मुझे मार रहे हो, मुझे दंड दे रहे हो कि मैंने तुम्हारे राज्य में कोई गलत काम किया, तो मैंने तो तुम्हारे राज्य में भी कोई गलत काम नहीं किया, तो फिर तुमने मुझसे मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो आप किसी के साथ कुछ कर रहे तो उसकी कोई वैलिड रीजन होनी चाहिए। बिना वैलिड रीजन के आप किसी को क्षमा या बिना किसी वैलिड रीजन के आप किसी को दंडित नहीं कर सकते हो, ये कह रहे हैं। तुम सौम्य होकर भी सुग्रीव जैसे क्रूर जनों के साथ क्यों फिरते हो? तुम अपने को धर्म के वेश में छिपाए रहते हो। क्षमा, ज्ञान, धर्म, शैत्य, पराक्रम और अपराधियों को, हम लोग तो फल मूल खाने वाले वनचारी शाखा मृग हैं, हम लोगों का तो यह स्वभाव है। किंतु आप केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि नरेश्वर हो, सिर्फ मनुष्य नहीं हो, सिर्फ आम आदमी नहीं हो। तुम कौन हो? तुम राजा हो, है ना। तो राजा ही सारे नियम कानून बनाता है, और राजा जैसे चलता है वैसी उसकी प्रजा होती है ना। अंधेर नगरी चौपट राजा बोलते हैं ना, जब राजा चौपट होता है तो नगरी क्या हो जाती है? अंधेर हो जाती है। तो तुम तो वैसे राजा नहीं हो, तुम तो नरेश्वर हो। तुमने न तो धर्म का आदर किया और न तुमने बुद्धि का आदर किया। तुमने स्वेच्छाचारियों की तरह इंद्रियों के दास बनकर कार्य किया है और मुझ जैसे निरपराध को तीर से मारा है। देखो, राजघाती, ब्राह्मण घाती, गौ घाती, वो बता रहे कि कौन कौन लोग हैं जो दंड देने के लायक है। तो उसमें वो बता रहे कि राजघाती, ब्राह्मण घाती, गौ घाती, चोर और जीवधारियों की हिंसा में तत्पर, नास्तिक, परिवेता यानी कि जो ज्येष्ठ भ्राता की अविवाहित होने पर भी अपना विवाह कर ले, ये सब नरकगामी होते हैं। चुगलखोर, सूम, मित्रघाती, गुरुकुलगामी भी निस्संदेह नरकगामी होते हैं। तो देखो, जो सज्जन लोग हैं ना तो मेरे धर्म को और मेरे न रुद्रों को और न मेरी हड्डियों को अपने काम में लाते हैं। तो बंदर जो है उसको न तो कोई शिकार करता है, ना बंदर का मांस कोई खाता है। तो बंदर ऐसा जानवर है जिसका कोई शिकार भी नहीं करता। लोग शिकार करते हैं तो मृग का शिकार करते हैं, सिंह का शिकार करते हैं, परंतु बंदरों का कोई शिकार नहीं करता है।
तो फिर तुमने जो समझदार लोग हैं वे मेरी चाम और हड्डी भी नहीं छूते। लोग जो है सिंह की खाल को यूज करते हैं, मृग की खाल पर मुनि लोग सब चर्म धारण करते हैं ना, मृग चर्म सब धारण करते हैं, परंतु मेरी तो खाल भी कोई काम में नहीं लेता है। हे काकुस्थ, जिस प्रकार धूर्त पति को पाकर सुशील स्त्री स्त्रीनाथ नहीं हुई, उसी प्रकार तुम जैसे नाथ को पाकर पृथ्वी सनाथ नहीं हुई। तुम तो धूर्त, अपकारी, ओछे और बनावटी शांति को धारण करने वाले। वो इतनी सब बातें श्री रामचंद्र जी से कह रहा है। हे राजकुमार, यदि तुम मेरे सम्मुख होकर मुझसे लड़ते तो तुम मेरे हाथ से मारे जाकर अवश्य यमराज का दर्शन करेंगे, परंतु क्या करो, तुमने तो छिपकर मुझे मारा है। अगर तुम मुझे अपना प्रयोजन बता देते कि तुमने ये सब कुछ सीता के लिए किया है, तो मैं तो एक ही दिन में तुमको सीता को ला करके दे देता। उस रावण को संग्राम में मार और उसका गला बांध उसको तुम्हारे पास लेता। तुम्हारी सीता चाहे समुद्र जल के भीतर होती अथवा पाताल में ही क्यों न होती, किंतु तुम्हारी आज्ञा के अनुसार उसी प्रकार सीता को ला देता। मेरे स्वर्गवासी होने पर सुग्रीव को राज मिलना तो ठीक ही है, किंतु तुम्हारे हाथ से अधर्म पूर्वक मेरा जाना जाना अनुचित है। वो बोल रहा है कि मैं मर गया तो सुग्रीव को राज मिलेगा, वो तो ठीक है, क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो धर्म के फेवर में है, परंतु तुमने मुझे जो मारा ये अधर्म का काम हुआ। तो अब श्री रामचंद्र जी उसको क्यों ये काम धर्म विरुद्ध नहीं है इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जो कि वाल्मीकि रामायण के अंदर में थोड़ा विस्तृत है। हम इसमें से पढ़ करके फिर रामचरितमानस से पढ़ेंगे। हे सौम्य, मान्य आचार्यों और बुद्धिमान बड़े बूढ़ों से बिना पूछे वानर स्वभाव सुलभ चपलता बस क्या तुम मुझसे इस विषय में कुछ कह सकते हो। वो क्या कह रहे हैं, बोल रहे अपने गिरेबान में झांको कि तुम कितने बड़े अधर्मी हो। पहले तुम अपने आप को देखो, उसके बाद में ये सोचो कि क्या तुम मुझसे ये बात कहने के लायक तो हो क्या। पर्वतों और वन सहित यह समस्त भूमंडल इक्ष्वाकु वंश वालों का है। इन अखिल भूमंडल में जितने पशु पक्षी मनुष्य रहते हैं उन सबको दंड देने का अथवा उन पर अनुग्रह करने का इक्ष्वाकु वंश वालों को अधिकार है। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ जो है वो चक्रवर्ती सम्राट है। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता है जिसका 1000 से ऊपर गांवों के ऊपर में जिसका राज्य रहता है। तो जितने भी यहाँ पर जो भूमि है वो पूरी की भूमि मेरे पिता की जीती हुई है। तो बाकी जितने भी राजा हैं वो सारे के सारे मेरे राजा के अधीन है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर में एक प्राइम मिनिस्टर है और स्टेट कितने, वो बहुत सारे स्टेट है, उन स्टेट के जितने भी चाहे चीफ मिनिस्टर हो, परंतु प्राइम मिनिस्टर हमारा एक ही है। तो वैसे ही ये पूरी की पूरी धरती पर चाहे जितने भी राजा हो, सभी राजाओं का जो ऊपर में जो राजा है वो चक्रवर्ती राजा जो है वो महाराज दशरथ और उनका कुल है। तो हम जो है हमारा ये पूरी की पूरी जो धरती है उसके अंदर में हम इस पूरी धरती के राजा हैं। तो हमको इस पूरी धरती पर रहने वाले सभी लोगों के ऊपर में को दंड देने का भी अधिकार है और उनके लिए हमको कार्य करने का भी अधिकार है। क्यों? उन्हीं लोगों के कहने पर श्री रामचंद्र जी वन में होने के बावजूद राक्षसों से युद्ध कर रहे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ऋषि नहीं मान रहे, वो वन के अंदर में आए हुए राजकुमार है, जो पिता के कथन के हिसाब से यहाँ पर आ रहे, बट अल्टीमेटली ही इज अ क्षत्रिय एंड ही इज अ राजकुमार। तो वो ऋषि नहीं है, तो वो क्षत्रिय होने के नाते उनको वो क्षत्रिय होने के नाते ही राक्षस ऋषियों की मदद भी कर रहे हैं और क्षत्रिय होने के नाते ही उनको लोगों को दंड देने का भी अधिकार है जो कोई गलत कर रहे हैं। तो वो ये बात कह रहे हैं। भरत जी जो सत्यवादी, सीधे धर्म, कर्म और अर्थ के तत्व के ज्ञाता हैं, वो इस वक्त इस भूमंडल पर शासन कर रहे हैं। तो इस वक्त इस पूरे भूमंडल का राजा कौन है? जो जहां तक हमारी ये धरती है, हमारा ये भारतवर्ष है, उसके राजा हैं महाराज भरत। तो महाराज भरत इस राज्य के शासक हैं। उन राजसी और धर्म वत्सल राजा भरत के राज्यकाल में जो भी कोई धर्म विरुद्ध कर्म करे, हम लोग भरत की आज्ञा के अनुसार धर्म रुग पर आरूढ़ अधर्म युक्त पुरुषों का यथाविधि विचार किया करते। तो तुम्हारा जो अधर्म है वो मैं तुमको बताऊंगा कि मैंने तुमको क्यों दंडित किया है। क्योंकि तुम जो कह रहे हो कि तुम स्वतंत्र हो, तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम मेरे भाई के ऑलरेडी एक अनुचर हो और जो अधर्म कुछ कार्य कर रहा है। धर्म युक्त मार्ग पर चलने वालों के अनुसार जेठा भाई पिता और विद्यादाता गुरु, ये दोनों ही जन्मदाता पिता के बराबर होते हैं।
तो बड़ा भाई और पिता और विद्या, ये तीनों ही जन्मदाता पिता के बराबर हैं। छोटा भाई, पुत्र और शिष्य, ये तीनों पुत्र के बराबर हैं। सज्जनों का धर्म ऐसा है कि उसे कोई नहीं जान सकता। तुम बंदर की जाति और चंचल स्वभाव के हो। तुमने मनुष्य जन्मांत होता है, तुमने दूसरे जन्मांत के साथ परामर्श कर मार्ग जानना चाहे तो क्या उसे मार्ग मिल सकता है? अब मैं केवल इस कथन को स्पष्ट किए देता हूं। इन महात्मा सुग्रीव के जीवित रहते इनकी भार्या रूमा के साथ, जो तुम्हारी पुत्र वधु के समान है, तुमने कामासक्त हो पाप कर्म किया है। अब वो बता रहे हैं कि तुम्हारा दोष क्या है। अगर तुम्हारा भाई जीवित नहीं रहता और तब तुम उसकी पत्नी को अपना लेते और उसको अपनी पत्नी बनाते तो वो सही था, परंतु तुम्हारे भाई के जीवित रहते तुमने उसकी पत्नी, जो तुम्हारे लिए इस वक्त पुत्र वधु के समान है, उसको तुमने अपनी पत्नी बनाकर रखा हुआ है। तुमने काम के आवेग से धर्म मार्ग का उल्लंघन किया है और अपनी भाई की स्त्री के साथ अधर्म कार्य किया है, इसीलिए मैंने तुमको ये दंड दिया है। तो जैसे पिछली बार रेणु ने भी बताया था कि एक रीजन इसका ये है कि उसने अपने भाई की पत्नी के साथ गलत कार्य किया, इसलिए वो दंड का अधिकारी है। दूसरा रीजन ये है कि वो अभी भरत के राज्य का एक सबऑर्डिनेट है, तो भरत के राज्य में कोई भी अधर्म का काम करेगा तो भरत के राज्य के प्रतिनिधि के रूप में श्री राम और लक्ष्मण को यह अधिकार है कि वो किसी को भी दंडित कर सके। तुम हमसे धर्म त्याग करने वाले की उपेक्षा कैसे कर सकते हो? जो बुद्धिमान धर्म से प्रजा का पालन करते हैं, वे महा अधर्मियों का निग्रह किए बिना कैसे रहते हैं? तो जो राजा धर्म के मार्ग पर चलता है, वो जो अधर्म के मार्ग पर चलेगा उसको वो दंडित करेगा ही करेगा। क्यों? वो अपने राज्य में अधर्म को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर तुम जैसे धर्म की मर्यादा तोड़ने वालों का नियंत्रण नहीं किया जाए तो वो गलत होगा। सुग्रीव मेरा मित्र है और मेरे लिए वो लक्ष्मण के बराबर है। यह मित्रता स्त्री और राज्य के लिए, इसके लिए वानरों के सामने मैं सुग्रीव को वचन भी दे चुका हूँ। सो भला मुझ जैसा पुरुष अपनी प्रतिज्ञा को कैसे तोड़ देता है? तो मैंने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं सुग्रीव के साथ में मिलकर के उसको उसका राज्य दिलाऊंगा, तो वो राज्य तुम्हारे जीते जी संभव नहीं है। इसके लिए मुझे तुमको दंडित करके सुग्रीव को वो राज्य देना, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली है, तो मेरी प्रतिज्ञा के हिसाब से मुझे वो करना भी उचित है। क्यों? दशरथ ने प्रतिज्ञा ली तो उसके कारण श्री रामचंद्र जी वनवास में आए हैं। तो वो जो जमाना था, उस जमाने में आपने अगर किसी को जो वचन दे दिया, वो बोले ना प्राण जाए पर वचन न जाए, तो अगर कोई प्रतिज्ञा कर ले तो वो प्रतिज्ञा वो पूरी करता है। जैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी, दुर्योधन ने प्रतिज्ञा करी, तो जो भी लोगों ने अपना अपना कुछ भी अगर ऐसा किया है तो उनको वो पूरा करना है हर हाल में। तो मैंने प्रतिज्ञा की, तो मुझे तो सुग्रीव को ये राज्य देना ही है। जो मनुष्य पाप करने पर राजा द्वारा दंडित किए जाते हैं, वे पाप से मुक्त हो पुण्यात्मा सत्पुरुषों की तरह स्वर्गवासी होते हैं। तो तुम मुझे मत बताओ तुमने गलत किया, अब मैंने तुमको तुम्हारी गलती का दंड दिया है, और इस दंड के कारण अब चूंकि तुम अपने दंड का फल इसी जीवन में भोग लिए हो, तो तुम अब स्वर्ग के अधिकारी हो जाओगे। तुम्हारा यह वध धर्मानुसार ही किया गया है और मैं धर्मशास्त्र के वश में हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। और कपिश्रेष्ठ, मैं उन्हें भी और भी कारण है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने तुमको जो छिपकर मारा है, सो इसके लिए मुझे संताप और दुख नहीं है, क्योंकि शिकारी लोग हमेशा जानवरों का शिकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय लोग क्या करते हैं? क्षत्रिय शिकार पर जाते हैं। तो जब वो शिकार पर जाते हैं तो चाहे वो मृग हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो कोई भी जानवर हो, उस जानवर को वो लोग क्या करते हैं? सामने से थोड़ी मारते हैं। सामने से मारेंगे तो वो जानवर आकर के क्या होगा? उल्टा उनके ऊपर में झपट पड़ेगा। तो वो हमेशा उस जानवर को पीछे से ही मारते हैं। तो क्षत्रिय का शिकार करना उचित है। तो तुम वानर हो, तो जाति से तो तुम क्या बोलते हो, एक पशु ही हो, तो पशु को तो पीछे से ही मारा जाता है। तो वो हिसाब से भी मैंने धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं किया है, ऐसा श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं।
तो ये 2-3 रीजन है जो इसमें उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने इसमें बताए हैं वाल्मीकि रामायण के अंदर में, कि एक रीजन ये था कि वाल्मीकि का बाली का जो बल है वो बल उसमें ट्रांसफर हो जाता, और दूसरा ये कि उसने अपने भाई की पत्नी जो उसकी पुत्र वधु के समान है उसके साथ उसको उसने अपनी पत्नी की तरह रखा, तो वो उसने एक गलत कार्य किया। और तीसरा का रीजन ये है कि वो भरत के प्रतिनिधि है अभी, तो वो अभी भी एक राजकुमार है और अभी भी वो एक राजा के प्रतिनिधि है। तो अगर राज्य में कोई भी गलत करेगा तो उसको दंडित करने का उनको अधिकार है। तो तीसरा रीजन उन्होंने ये दिया, और चौथा रीजन उन्होंने ये दिया है कि किसी भी पशु को, क्षत्रिय को किसी भी पशु को मारने पर वो नहीं लगता है, पाप नहीं लगता है, बिकॉज क्षत्रिय तो यही करते हैं, क्षत्रिय जाकर के शिकार पर जाते हैं और जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। तो तुमने अधर्म का कार्य करके और जंगल में रहने वाले हो, और ये जंगल हमारी परिधि के अंदर में, तो इसमें अगर मैंने किसी पशु को मार दिया तो भी ये न्याय के विरुद्ध नहीं है। ऐसा श्री रामचंद्र जी 4 रीजन बाली को देते हैं। तो अब हम लोग वाल्मीकि रामायण से खत्म करके और हमारी रामचरित मानस में आ जाते हैं। 7 नंबर दोहा के आगे से हम लोग पढ़ते हैं। प्लीज आप लोग अपना अपना वीडियोस को ऑन कर लीजिए। अस्कई चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी, भीरे उभौ बाली अति तरजा, मुठिका मारी महादनि गर्जा। चूंकि हमने इसको पढ़ लिया है वाल्मीकि रामायण में, तो मैं इसको फटाफट पढ़ देती हूँ। ऐसा कहकर महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला, दोनों भिड़ गए। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा, घूके की चोट से उसे वज्र के समान लगी। हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम भाता दो, ते भ्रमते नहीं मारे सो, कर स्पर्शा सुग्रीव शरीरा, तनुभा कुलिश भई सब पीरा। तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, उसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। मेली कंठ सुमन के पासा, पठवा पुनि बल देई विशाला, पुनि नाना विधि भई लड़ाई, पिटप और देखई रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। भारी बल देकर भेजा मतलब एनकरेज करके भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। बहुछल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए किंतु भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तानकर बाली के हृदय में बाण मार दिया। तो कितना छोटा सा है ना वर्णन, वाल्मीकि रामायण में काफी अच्छा और विस्तृत वर्णन है। पराविकल बहु छल बल सुग्रीव कर परा विकल माहिसर के लागे, पुनि उठी बैठी देखी प्रभु आगे, श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना, हृदय प्रीति सुख बचन कटोरा, बोला चितई राम की ओर। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चरणों में लगा लिया। प्रभु को पहचानकर उसने अपना जन्म जाना और श्री राम की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरे हूँ गुसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नोथ मोहि मारा। अब ये सुंदर सा दोहा है यहाँ पर कि हो घोषाई, धर्म हेतु अवतरे हूँ गुसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई, व्याध की तरह मुझे, शिकारी की तरह मुझे मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, धर्म की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया, तो मैं बैरी और सुग्रीव कैसे प्यारा हो गया, मुझे आपने किस दोष से मारा। अनुज बद भगिनी सुत नारी, सुन सुठ कन्या समझ ए चारी, इन्हीं कृष्टई बिलकोई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। हे मूर्ख, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है। इनको जो बुरी दृष्टि से देखता है उनको मारने में पाप नहीं लगता। मूड तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना, ममभुज बल आश्रित ते जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। हे मूड, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की स्त्री पर भी कान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल के आश्रित जानकर भी अधम अभिमानी तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी, प्रभा अजहू मैं पापी, अंत काल गति तोरी। हे श्री राम सुनिए, स्वामी से मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति पाकर अब मैं पापी नहीं रहा।
सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी, अचल करो तनु राखो प्राण, बाली कहा सुनु कृपा निधान। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उसके सिर के ऊपर हाथ का स्पर्श किया। मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी। కింద ఉంటదండి ఒకటేమో ఆయనకి देत सभई समगति अविनाशी, मुनिगण जन्म जन्म में साधन करते रहते, फिर भी अंत काल में उन्हें राम मुंह से नहीं निकलता, परंतु शंकर जी के बल से, नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति देते हैं। मम लोचन गोचर सोइयावा, बहुरी की प्रभु अस बनी ही बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। सो नयन गोचर जास गुण नित नेति कही श्रुति गावही, जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुक पावही। मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहेउ साखु शरीर ही, अस कवन सठ हटि काटि सुरतरु बारी करही बबु रही। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिसका गुणगान करती है, तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिसको कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट है। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगावेगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर अपने इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा बिलोकहु, देहु जो बर मागहु, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस्त राम पद अनुरागहु। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहि बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए और मैं जो मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं वहीं श्री राम जी के चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल किन्न तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने ना। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की मालों का गिरना न जाने। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग वर्णन है कि वो श्री रामचंद्र जी को देख करके उनको विष्णु जी की तरह और भगवान समझकर उनकी पूजा करता है और उनसे कहता है कि मुझे अपना पद दीजिए। ये वर्णन वाल्मीकि रामायण में इस तरीके से नहीं है, परंतु ये थोड़ा सा भक्ति प्रधान है तुलसीदास जी की रामायण। तो वो भक्ति के हिसाब से कह रहे कि वो उनसे ये सारी चीजें मांग रहा है। तो जब बाली का वध हो जाता है तो एक बार सुग्रीव को बड़ा संताप होता है कि मेरा जो भाई है उसने कभी मुझे नहीं मारा और मैंने इसको मारा। तो वो एक बार जो क्षणिक, जो हम लोग बोलते हैं, जो क्षणिक जिसको बोलते हैं वैराग्य होता है, वो उसको वैराग्य आता है कि मुझे राज्य काज वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा भाई अब रहा तो मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मैंने ये क्या कर दिया। तो फिर श्री रामचंद्र जी उसको समझाते हैं और बाली जो होता है वो श्री रामचंद्र जी से कहता है कि आपने अब जब मुझे 4 कारण बता दिए हैं कि मैंने क्या क्या गलती की है, तो अब मैं खुशी से अपने प्राण त्याग सकता हूँ। तो वो श्री रामचंद्र जी से विनती करता है कि मुझे वो अपने गले में जो सोने की जो माला रहती है, जिस माला के कारण उसका बल डबल हो जाता है, वो माला सुग्रीव को दे देता है। बोलता है कि अब तुम राज्य कर रहे हो तो इस राज्य को अब तुम अच्छे से चलाना, तो इस माला को तुम पहन लो, ये माला अब तुमको भी बलशाली बना देगी, तो तुमको ये माला बल देगी। तो वो अपनी जो माला जो उसको इंद्र ने दी होती है वो माला वो बलि को दे देता है और फिर वो श्री रामचंद्र जी से कहता है कि मैं चला जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद में मेरी पत्नी तारा और मेरा पुत्र अंगद, इन दोनों को मैं आपकी शरण में सौंप रहा हूँ। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तुमने मुझे इनकी शरण में सौंपा है, मैं इनकी जिम्मेदारी लेता हूँ, तारा के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा और अंगद जो है वो इस राज्य का युवराज बन करके रहेगा, ये मैं तुमको वचन देता हूँ। तो वो इन सारी चीजों के करने के बाद में फिर बलि अपने प्राण को छोड़ देता है।
राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाल किन्न तनु त्याग सुमन मालकंठ जिनकंठ ते गिरई न जाई नाग। राम बाल निज धाम पठावा नगर लोग सब व्याकुल धावा नाना विधि बिलाप करतारा छूटे केस न देह संभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेक प्रकारों से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए और देह की संभाल नहीं है। अब तारा जो है उसको बाली के मरने से उसको जो वैराग्य हो रहा है उसका वर्णन है। तारा बिकल देख ही रघुराया दीन ज्ञान हरि लीनी माया क्षिति चल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया हर ली। पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सतनु सब आगे सोवा जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी लीने सी परम भगति बर मागी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उनसे परम भक्ति का वर मांग लिया। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि तारा जो होती है वो उनसे परम भक्ति का वर मांग लेती है, परंतु वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन नहीं है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि बाली के मर जाने के बाद में फिर तारा जो है वो सुग्रीव के साथ विवाह कर लेती और वो सुग्रीव की पत्नी बन जाती, क्योंकि उसका पति अब जा चुका है। तो वो लोग वानर कुल के हैं, तो वो उसके साथ में विवाह करके और उसकी पत्नी बन जाती है तारा। तो थोड़े अलग अलग वर्णन है दोनों ही रामायण के अंदर में, तो ये अलग वर्णन है इसमें। उमा दारु जो सितकी नाई सबहि नचावत राम गोसाई तब सुग्रीव ही आये सुदीना मृतक कर्म विधिवत सब किन्ना। हे उमा स्वामी श्री राम जी सबको कुठपुतली की तरह चलाते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजय समुझाई राज देव सुग्रीव ही जाई रघुपति चरण नाई करी माथा चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। तो श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। वो लक्ष्मण से क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं ना कि वो तो मतलब जो वनवास लिए हैं तो वो तो जाएंगे नहीं ना, राज्य में नहीं जाएंगे, वो राज्य से बाहर बाहर ही रहेंगे केवल। ठीक है, कोई और? कोई और कुछ कहना चाहता है? रामचंद्र जी को तो वनवास मिला होता है, तो वो तो राज का कुछ भी भार नहीं कर सकते, और लक्ष्मण तो उनके साथ आया होता है, तो वो तो है ना राज में जाकर कुछ उनका कर सकता है कार्य राज का। एक बार क्वेश्चन पूछिए दोबारा। हाँ, तो कुसुम जी ने और रमा जी ने दोनों ने ही एकदम सही जवाब दिया कि वो लक्ष्मण जी से इसलिए कह रहे हैं कि तुम जाओ और जाकर के उसका राज्याभिषेक का कार्य करो, क्योंकि वो राज्य के अंदर राज्य की सीमा में नहीं जाएंगे। उनको वनवास मिला है, तो उनको तो पूरा 14 साल वन में काटना है, परंतु लक्ष्मण को वनवास नहीं मिला। तो वो लक्ष्मण से कहते कि तुम जाओ और मेरे प्रतिनिधि के रूप में जाकर के सुग्रीव का तुम राज्याभिषेक करवाओ, अभिषेक कर दो। हाँ, क्यों वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ताकि बाली के भी जो सेना, बाली के जो भी रक्षक है उसके भी जो फॉलोअर्स हैं, करेक्ट, हाँ, बाली के जो फॉलोअर्स हैं और जो बाली को के प्रति वो हैं, क्या बोलते हैं, वफादार हैं, वफादार है, करेक्ट। तो जो बाली के वफादार हैं वो लोग कोई भी विद्रोह न कर सके सुग्रीव लक्ष्मण जी को देख करके कि भाई लक्ष्मण अभी भी और श्री राम अभी भी इनके साथ में। तो इसलिए वो लक्ष्मण से कहते कि तुम जाओ और जाकर के इसका राज्याभिषेक करवा करके आओ। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज राज दिन सुग्रीव का अंगद कह जुगराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और सुग्रीव को राज और अंगद को युवराज पद दिया गया। उमा राम समहित जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही सुर नर मुनि सब कह यह रीति स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी का समान हित करने वाला गुरु पितु माता बिंदु और स्वामी कोई नहीं है।
देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह प्रीति है कि स्वार्थ के लिए, उसमें देवता भी आ गए। देवता मीन्स कौन? इंद्र, वरुण, सूर्य, चंद्रमा, ये सारे के सारे देवता है। They are not God. They have certain godly qualities, but they are not God. तो कह रहे हैं कि ये जो देवता है इनके भी मनुष्य के जैसा ही स्वभाव है कि ये लोग स्वार्थ के लिए प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती, सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ अस प्रभु परिहरी, काहे न विपत्ति जाल नर परही, पुनि सुग्रीव ही लीन बुलाई, बहु प्रकार निपनीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। तो अब राजा बना है तो राजनीति की शिक्षा दे रहे कि उसको कैसे इस राज्य को चलाना है। कहा प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारि बरीसा, गत ग्रीसम बरसा ऋतु आई, रहे निकट सैल पर जाए। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यह पास ही पर्वत पर टिक जाऊंगा। तो जिसको हम लोग चौमासा बोलते हैं, वो चौमासा क्या है? वर्षा ऋतु। हाँ, तो वो हो गए तो आपके आषाढ़, भादो, आश्विन। हाँ, भादो, आषाढ़, भादो, आश्विन, कार्तिक। तो ये 4 महीने हम लोग चौमासा बोलते हैं। तो चौमासा का है ना बड़ा सुंदर सा वर्णन है वाल्मीकि रामायण में कि चौमासा में कोई शुभ कार्य क्यों नहीं होता है, क्योंकि चौमासा के टाइम पर पहले के जमाने में कच्चे रास्ते, रोड ये सब कच्चा है, तो जाने आने का रास्ता बंद हो जाता है। इसका सुंदर सा वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। आज तो 12:40 हो गई, आज नहीं पढ़कर सुनाऊंगी, अगला क्लास में हम चौमासा का सुंदर सा वर्णन बोलते ना भगवान भी सो जाते ना, विष्णु जी भी तो चौमासा में सोए रहते हैं, तो इसलिए कोई शुभ कार्य नहीं करते विष्णु हैं। जी सोने जाएंगे, विष्णु जी सोने जाएंगे जिस दिन देवशयनी एकादशी होगी। वो देवशयनी को सोते हैं। कविता दीदी जो हाँ, तो बता रही वो है वो 4 महीने में तो विष्णु जी सोए रहते हैं, वो 4 महीने ही तो रहता है। हाँ, तो उसका जो लॉजिकल रीजनिंग है वो इसके अंदर में, वाल्मीकि रामायण के अंदर में जो लॉजिकल रीजनिंग है उसकी, वो वाल्मीकि जी बताएंगे। तो वो हम कल पढ़कर सुनाएंगे कि आपने बताया है पहले कि वो चले जाते हैं तो शिव जी का सब आता है। बांग्ला बोलते सीखेगा चलो। एक बार हाँ, बताएं। वो जो आप आज जो कह रहे हैं मतलब वो कोई भी रास्ते में पानी हो, कुछ भी हो, तो लोगों को कुछ भी, हाँ, आप जो कुछ ये बोल रहे लॉजिकल हैं, रीजनिंग, हाँ, कुछ लॉजिकल रीजनिंग next वाल्मीकि time रामायण में बताइए, दी हुई है और कुछ रिलीजियस रीजनिंग है उसकी। तो वो हाँ। सारी की सारी रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर में डिस्कस कर लेंगे। तो वो कहते हैं कि अब ये 4 मास का शुरू हो गया है, तो ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं पास ही पर्वत पर टिक जाऊंगा। तो अभी तक ये लोग कितने पर्वत पर आ चुके हैं? ऋष्यमुख पर्वत पर आ गए हैं। ऋष्यमुख पर्वत से ये लोग आते हैं मलयाचल पर्वत पर, जहां पर सुग्रीव रहता है। अब मलयाचल पर्वत से ये लोग एक पर्वत पर आते हैं, जिसका नाम, अच्छा इसमें जिसका नाम नहीं दिया हुआ मैं उसका नाम बताऊंगी। तो ये कहते हैं मैं पास ही के पर्वत पर टिक जाऊंगा, अंगद सहित तरह तुम राजू। डिस्टर्बेंस हो रहा है। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्षण गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदनंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी ने प्रवर्षण पर्वत पर जाकर टिका। तो ऋष्यमुख पर्वत, मलयाचल पर्वत और उसके बाद में 3rd वाला पर्वत पर वो लोग आ गए, विच इज प्रवर्षण। तो प्रवर्षण पर्वत के अंदर में बड़ी सी गुफा रहती है, उस गुफा के अंदर में आके श्री रामचंद्र जी टिक जाते हैं कि अब जो बारिश के 4 महीने वो मैं इसी पर्वत के ऊपर बिताऊंगा, क्योंकि यहाँ जो गिरा या कंदरा है उसके अंदर में वो लोग सेफ रहेंगे। प्रथम ही देवन गिरी गुहा, राख्यों रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछु दिन बास करी है आई। देवताओं ने पहले से उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री रामचंद्र जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करें। सुंदर वन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा।
कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत शोभित है, मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। देखी मनोहर सैल अनुपा, रहे तहां अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खगमृग तनुधरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, देवता सिद्ध चारण और यक्ष और गंधर्व का लोक, अभी मैं पढ़ रही थी कि ये जो लोक है जो हमारा पृथ्वी लोक का, जहां तक ये उड़ते हैं, क्या बोलते हैं, पक्षी उड़ते हैं, तो वहां तक हमारा ये पृथ्वी का लोक है। उससे जो ऊपर है वो सिद्ध चारण यक्ष पिशाच और गंधर्वों का लोक है। तो ऐसे करके अभी उसमें वर्णन आ रहा था कि 7 भवन ऊपर के और 7 भवन नीचे के है ना पृथ्वी से। तो 7 भुवन में सबसे पहला जो भुवन है वो उन लोगों का है, तो वो वहां पर सिद्ध चारण यक्ष और वो लोग रहते हैं। मुझे अभी मैं वो भागवत पुराण को जब पढ़ रही हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बड़ी छोटी छोटी और बहुत न्यूएंसेस है उसके अंदर में। पृथ्वी की गति के, सूरज की गति के कितना डिस्टेंस पर सूरज है, कितने डिस्टेंस पर बाकी के सारे ग्रह हैं, नक्षत्र कहाँ पर है, प्लैनेट्स कहाँ पर है, कितना डिफरेंस है, कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं, वो जो पूरा का पूरा प्लैनेटरी पोजीशन है वो कैसी है, गैलेक्सी कैसी है, तो सारा का सारा विवरण है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड टू थिंक ऑफ इट कि वो जमाने में माइक्रोस्कोप वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उन लोगों ने कैसे, कितनी दिव्य दृष्टि रही होगी। आई तो जस्ट आई एम अमेज्ड कि कितना इतना सुंदर वर्णन कैसे कैसे उन लोगों ने उसमें दिया है। इनफैक्ट मैंने जब पढ़ा था तो एक बार भागवत पुराण का एक चैप्टर के अंदर में बच्चा जब 9 माह माँ के गर्भ में रहता है तो हर माह में उसकी पोजीशनिंग कैसी होगी उसका भी वर्णन था। तो बिना सोनोग्राफी के आपको कैसे पता चल रहा है कि बच्चा इस वक्त का ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो वो सारा वर्णन भी है कि अभी शिशु की पोजीशन ऐसी होगी, अभी ऐसी होगी, ये माह से वो ऐसा करना शुरू कर देगा। तो बड़े सुंदर सुंदर और बहुत आश्चर्यचकित डिस्क्रिप्शन है। तो पढ़कर लगता है कि उस जमाने में लोग बहुत 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 इंटेलिजेंट होते। पहले से वो बच्चों की जो रेणु तुम वो हो गई, तुम्हारा नेटवर्क चला गया। जो लोग अभी पढ़ नहीं रहे होंगे, मैं उन लोगों को सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग उसको एक एक चैप्टर वाइज, इसीलिए मैं एक एक चैप्टर वाइज ही डाल रही हूँ कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10 मिनट से 15 मिनट लगता है, मुझे 2-3 घंटे लग जाते हैं पढ़ करके। आप भेजती हैं दीदी? हाँ, मैं पढ़ती हूँ उसको, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। हाँ, डिवाइन सूत्रम में है क्या आप आंटी? हाँ 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 हाँ, तो जो डिवाइन सूत्रम है उसमें मैं भेज रही हूँ अभी। तो मुझे ट्रांसलेट करके और पोस्ट करने में मुझे 3-4 घंटे का समय लगता है, बट आपको पढ़ने में 10 मिनट का समय लगेगा। एंड बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो जिनको हिंदी समझ में आए वो हिंदी में पढ़े, जिनको इंग्लिश समझ में इंग्लिश में पढ़े। सो दैट इज द रीजन कि मैंने दोनों लैंग्वेज के अंदर में भेजा है। बहुत अच्छा दे रही हैं आप। हाँ, तो आप अगर रोज एक एक चैप्टर पढ़ोगे ना, आपको मतलब आपका खुद का ही नॉलेज बढ़ेगा। इट इज नॉट फॉर मी, आपके नॉलेज के लिए है कि आपका नॉलेज बढ़ता है उससे। आपको बहुत सी चीजें जानकारी मिलती है। हाँ, आपको ही नॉलेज बढ़ेगा। तो काफी सारे लोग ग्रुप में, मुझे पता नहीं कौन पढ़ता है और कौन नहीं पढ़ता है, बट जो नहीं पढ़ रहे हैं, मेरा थैंक यू आंटी। तो जो पढ़ रहे हैं वो उनको धन्यवाद, जो नहीं पढ़ रहे हैं क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना चाहिए। हाँ, तो देर आए दुरुस्त आए, चाहे देर से ही अभी पढ़ना शुरू कीजिए, पर पढ़िए तो आपका ही नॉलेज बढ़ेगी। पढ़ते हैं, बीच बीच में छूट जाता है। वो जो पढ़ता है, हाँ, कविता पढ़ते हैं, फिर किसी दिन लेकिन फिर दूसरे दिन 2 पढ़ लेते हैं। हाँ, तो वो ठीक है, वैसे ही है। वैसे भी मैं हफ्ते में 3 ही दिन डाल पाती हूँ, मैं समय दे नहीं पाती। तो आपके पास तो हफ्ते में 7 दिन है, आप कभी भी पढ़ो। तो कहाँ पर है हम लोग?
देख ही मनोहर सैल अनुपा, रहे तह अनुज सहित सुरभूपा, मधुकर खगमृग तनुधरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा। मंगल रूप भयो बन तबते, कीन निवास रमापति जपते, फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहा दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला, उस पर दोनों भाई सुख पूर्वक विराजमान है। कहत अनुत्सन कथा अनेका, भगति बिरति नीति विवेका, बरस काल मेघ न बछाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखो मोर गण, नाचत बारिद पेखी, गृही बिरतिरत हर्ष जस, विष्णु भगत कहूं देखी। हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। तो आज एक दोहा और कर ले क्या, 14 तक कर लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। छोटा सा ये वाला। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डर, क्योंकि इसके अंदर में वर्षा ऋतु का और श्री रामचंद्र जी को वर्षा ऋतु को देख करके क्या फील है, बस उसी का वर्णन है, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। घन घमंड नभ गर्जत गोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहे न घन माही, खलके प्रीति जथा थिर नाई। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, प्रिया के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादल में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसहि जलद भूमि निराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए, बूंद अगाध सहाय गिरी कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंद की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। तो सुंदर सुंदर इसमें मेटाफर है। तो आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, बिजली की चमक बादल में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। तो दुष्ट जो इंसान होता है, वो जो आपको प्रेम दिखाता है, वो क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है। तो वो अगर जो दुष्ट आपको प्रीति दिखा रहा है, वो तुरंत पकड़ाई में आ जाएगा। कितना दिन तक आदमी झूठा प्रीति दिखाएगा। तो जैसे दुष्ट की प्रीति पकड़ी जाती है और सामने आ जाता है उसका असली रूप, वैसे ही बादल में से बिजली जो है वो कड़क रही है। वो एक सुंदर सा विवरण है। बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाता है। तो बादल पृथ्वी के पर आकर के पृथ्वी को भिगो करके पृथ्वी के ऊपर कैसे अनुग्रह कर रहे हैं, जैसे विद्यावान पुरुष विद्या को बांटता है। तो जो विद्वान हो जाता है उसको क्या होता है, वो नम्र हो जाता है और वो लोगों को ज्ञान बांटते रहता है। तो वैसा बादल के साथ वर्णन कर रहे हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी, बूंद की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। तो बूंद की बूंद जब किसी चीज पर गिरेगी, सॉलिड चीज के ऊपर में, तो क्या होता है, एक शब्द होता है, गर्जन होता है। तो वो कैसा है, जैसे दुष्ट को, कोई अच्छे इंसान को कोई भला बुरा कहता है, तो जैसा उसको फील होता है, वो जैसे उसकी परवाह नहीं करता है, वैसे ही इसकी परवाह उसके साथ में इसका कंपैरिजन है। क्षुद्र नरी भली चरी तोराई, जस थोरे धन खल अतराई, भूमि परतभा ढाबर पानी, जन जीव ही माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं। सही है कि नहीं है? जिसके पास पैसा नहीं है, उसको थोड़ा सा पैसा आते ही क्या हो जाता है, घमंड हो जाता है ना। वो 7वें आसमान पर ही चलने लगता है। वो सोचता है कि जो कुछ हूँ वो मैं ही हूँ। ये बहुत प्रैक्टिकल सा चीज है। जिसके पास हमेशा से पैसा रहता है उसको फर्क नहीं पड़ता है, परंतु जिसको अचानक से पैसा आता है वो क्या होता है, घमंड आ जाता है उसको। तो वैसे ही छोटी नदियां भर कर तुड़ाती, बड़ी जो नदी है उसको घमंड नहीं, क्योंकि बड़ी नदी में पानी है, परंतु छोटी नदियां इस तरीके से उबल रही है, जैसे पैसे वाला के पास, जिसके पास पैसा नहीं, वो पैसे आने से जैसे इतराता है, वैसे छोटी नदियां उमड़ उमड़ कर बाहर आ रही है। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई है। तो जब हम लोग पैदा होते हैं तब हम एकदम प्योर होते हैं ना। जब छोटे होते हैं तो हमको कोई डर नहीं होता है, हमको कोई भय नहीं होता है, हम लोग एकदम प्योर होते हैं, एकदम प्योर पायस। जो हमको गोद में ले ले, जो हमारे साथ में हंसे, उसको देख के बच्चा हंसने लगता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर में हमारे एनवायरनमेंट के संस्कार आने लगते हैं और उसके हिसाब से हम बदलने लगते हैं। तो जैसे पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो जाता है, वैसे ही जैसे हम लोग
इस पृथ्वी पर आते ही जैसे हमारे को सब लोगों के करने से हमारे अंदर में सबका इफेक्ट आने लगता है, वैसे ही पृथ्वी पर पानी का इफेक्ट आता है। तो सुंदर सुंदर सी मेटाफर्स हैं और युक्तियां हैं। समिति समिति जल भरे ही तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पही आवा, सरिता जल जल निधि महु पाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जल एकत्र हो होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सदगुण सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल हो जाता है। जल एकत्र हो होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सदगुण सज्जन के पास चले जाते हैं। तो आप अगर अच्छे हो, क्या होता है, हम जो चीज मैनिफेस्ट करते हैं हमको क्या मिलता है? आपको क्या मिलता है? जो चीज आप मैनिफेस्ट करने से जो चीज जो चाहते हैं वो हमें मिलती है। हाँ, तो हमको वही मिलता है जो हम चाहते हैं। कल हम रात में भी वही पढ़ रहे थे ना कि जैसे हम होते ना वैसा ही हमको सामने वाले के लिए सोच रहता है। तो अगर आप अच्छे हो तो अब जैसी क्या सोच होगा? हाँ, आप अच्छे हो तो अब क्या होगा? आप अच्छाई को अट्रैक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली अच्छाई को अट्रैक्ट करोगे। आप ही तो बोला तो आप अगर अच्छे हो तो आप अच्छाई को अट्रैक्ट करोगे। तो वही कह रहे हैं कि जैसे जल एकत्र होकर तालाब में भर रहा है, जैसे सद्गुण सज्जन के पास अच्छे गुण और अच्छे लोग और अच्छे मित्र सच्चे इंसान के साथ में सद्गुण के पास में अपने आप चले आते हैं ना। तो हम लोग अपने आप एक दूसरे को मिल गए, कोई हम लोगों को मिलाया नहीं है ना। तो जैसे हम आपस में मिल गए वैसे ही जैसे तालाब का जल भरता है, नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल हो जाता है। तो हमारी अल्टीमेट गति क्या है? जैसे नदी समुद्र में जाकर समुद्र में मिल जाती है, हमको क्या है? हमको भी अल्टीमेटली ईश्वर में जाकर ईश्वर में ही मिल जाना है। तो वही हमारी अल्टीमेट गति है, जो हमारा एंड रिजल्ट जिसको बोलते हैं। तो जैसे हमारा उद्गम स्थान भी वही है ना, वही हमारा उद्गम स्थान भी वही है और हमको जाकर के वही मिल वही जाए। मिलना है। जैसे नदी समुद्र में मिलती है वैसे ही जैसे जीव हरि में मिल जाता है, हमारे हम जो ईश्वर के अंश है वो वापस ईश्वर में जैसे जाकर के मिल जाते हैं। हरित भूमि तृण संकुल समुझि परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड बाद ते गुप्त होई सदग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरि हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त हो जाते हैं। तो जैसे पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है तो रास्ता कहाँ है और कहाँ है पता नहीं चल रहा है, वैसे ही जैसे अगर कोई पाखंडी करता है तो उसके अच्छे कर्म जो है वो छुप जाते हैं। आप जितना ज्यादा पाखंड करते हो, जितना ज्यादा आपकी उतनी ज्यादा आपके गुड क्वालिटीज जो है वो अंदर 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 आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है, कुछ वैसे। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अब शुरू करेंगे 14 नंबर दोहा से मंगलवार। सॉरी, आज तो मंगलवार है, शुक्रवार को। आज मंगलवार। हाँ, आज मंगलवार है ना, तो शुक्रवार को हम लोग 14 नंबर दोहा से शुरू करेंगे। भाभी कल कुछ लाना भी है क्या वहाँ पे फागुन उत्सव में? नहीं, कुछ नहीं, बस आपको आना है और अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर आना है, और कुछ भी नहीं। तो आज के लिए इतना ही, यहीं से हम लोग सेशन शेष करेंगे। ऋतु, मुझे समय नहीं मिला, मैं आपका ग्रैंड डॉटर का नाम का न्यूमरोलॉजी करके आज या कल तक भेजूंगी। मुझे थोड़ी सी आराम बिजी हो से गई। आराम से आराम से, नो वरी। कल या परसों तक भेजती हूँ। वेटिंग जब तक आप स्टैम्प नहीं लगाएंगे तब तक नामकरण नहीं होगा। नहीं, मैं भेजती हूँ। मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं हाँ उसका न्यूमरोलॉजिकली करेक्ट हाँ करूँ। हाँ, पक्का। अभी भी मैं मुंबई में ही